Welcome back, students. Myself Raghuvansh sir extends the chapter 1 Resources and Development. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जमीन का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त कैसे हुआ और इनका क्षति होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। परंतु आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है सॉइल एज ए रिसोर्स, यानी मिट्टी एक संसाधन के रूप में। मिट्टी एक सबसे महत्वपूर्ण रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। यह विभिन्न प्रकार के पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के जीवन को सपोर्ट करता है। मिट्टी एक जीवित व्यवस्था है क्योंकि मिट्टी का निर्माण सदैव होता रहता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मिट्टी का कुछ ही सेंटीमीटर मोटी परत बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इतना ही नहीं, मिट्टी के निर्माण में सहायता करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, जैसे रिलीफ या पृथ्वी का ऊपरी भूभाग, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, दूसरे जीव जंतु तथा समय। यहाँ तक कि प्रकृति की विभिन्न शक्तियाँ मिट्टी के निर्माण में योगदान देती हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर बहते पानी के कार्य, विंड, ग्लेशियर्स तथा एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा। मिट्टी में होने वाले रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन भी मिट्टी निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मिट्टी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। भारत की मिट्टी को सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कई रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पर एक नजर डालते हैं। देयर आर मेनी 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, सच एज नंबर 1 अलुवियल सॉइल्स या दोमट मिट्टी। यह भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, न्यू अलुवियल सॉइल, जिसे खादर के रूप में भी जाना जाता है, और सेकंड, ओल्ड अलुवियल सॉइल, जिसे बांगर भी कहा जाता है। न्यू अलुवियल सॉइल has more fine particles and it is more fertile। मतलब नए दोमट मिट्टी में बारीक कणों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह काफी उपजाऊ होता है। Whenever old alluvial soil has more कंकर noodles and it is less fertile। अर्थात पुरानी दोमट मिट्टी में कंकड़ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और यह नए दोमट मिट्टी से थोड़ा कम उपजाऊ होती है। These soils contain sufficient quantity of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। इसका मतलब कि अलुवियल सॉइल में पर्याप्त मात्रा में पोटाश, फास्फोरस तथा चूना पाए जाते हैं, जो गन्नों, धान, गेहूं तथा अन्य प्रकार के अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। सोर्सेस यानी स्रोत, जैसे द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। अर्थात दोमट मिट्टी का स्रोत मुख्यतः ये 3 नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जो प्रत्येक वर्ष दोमट मिट्टी लाकर अपने दोनों किनारों पर फैला देती हैं। इसीलिए इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। एक्सटेंशन ऑफ दिस सॉइल्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, राजस्थान, गुजरात एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अर्थात दोमट मिट्टी उत्तर भारत के मैदान, राजस्थान, गुजरात तथा पूर्वीय तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है।
कंपोजिशन, वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, अर्थात दोमट मिट्टी का निर्माण 40% सैंड, 40% सिल्ट तथा 20% क्ले यानी चिकनी मिट्टी से बना है। इस प्रकार भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर अलुवियल सॉइल पाया जाता है। इस मिट्टी में अधिक पोषक तत्व, अधिक नमी तथा अधिक ह्यूमस होता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, मिट्टी के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जहां ढलान खत्म होता है, वहां मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे मोटे कणों वाली मिट्टी पर्वतों की तलहटियों में बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र तथा तराई में पाई जाती हैं। इसलिए अधिक उपजाऊपन होने के कारण अलुवियल सॉइल वाले क्षेत्रों में इंटेंसिव एग्रीकल्चर या सघन खेती की जाती है तथा यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी पाई जाती है। स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।